पाकिस्तान है कि सुधरता नहीं। बेशर्मी की हद ऐसी कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ताजा सीज फायर समझौते के चंद घंटों के बाद ही एक बार फिर सीमा पार गोलियों की गूंज सुनाई दी। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक पाकिस्तान की ओर से उकसावे की कार्रवाई ने माहौल को एक बार फिर तनावपूर्ण बना दिया। बीती शाम पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कई सीमावर्ती क्षेत्रों में फायरिंग की है। अखनूर, राजौरी और आरएसपुरा सेक्टरों में फायरिंग की गई। पलनवाला सेक्टर में भी सीज फायर का उल्लंघन हुआ। सेना की त्वरित कार्रवाई के कारण किसी प्रकार की बड़ी क्षति नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा बलों को पूरी रात अलर्ट पर रहना पड़ा। इसके साथ ही पाकिस्तान की ओर से ड्रोन गतिविधियों की भी सूचना मिली। श्रीनगर और उधमपुर में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए, जिन पर भारतीय सेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एंटी ड्रोन सिस्टम सक्रिय कर दिया। ये सभी ड्रोन हमले विफल कर दिए गए। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक इसका असर देखने को मिला है। उधमपुर, फिरोजपुर, श्रीनगर, पटियाला, फाजिल्का, होशियारपुर और राजौरी जैसे क्षेत्रों में एहतियातन ब्लैकआउट कर दिया गया। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और गंगानगर में भी प्रशासन ने ब्लैकआउट और अलर्ट जारी किया। हालांकि सभी राज्यों में हालात आज सामान्य देखे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर, पुंछ, राजौरी, नौशेरा, श्रीनगर, उधमपुर और आरएसपुरा में शेलिंग और ड्रोन अटैक हुआ। वहीं मई की रात स्थिति सामान्य रही। कोई फायरिंग या दुश्मन की आवाजाही नहीं देखी गई। नगरोटा में स्थित आर्मी बेस के आसपास संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। हालांकि आज सुबह राज्य के सभी जगहों पर स्थिति सामान्य देखी गई और कहीं से कोई फायरिंग और अन्य तरह की घटना की खबर भी नहीं आई है। सीमावर्ती जिलों में हाई सिक्योरिटी जारी है। सीज फायर के बाद भी शनिवार शाम को पंजाब के कई इलाकों में ड्रोन देखे गए थे, जिनमें गुरदासपुर, फिरोजपुर, पठानकोट, होशियारपुर और जालंधर शामिल हैं। अमृतसर में विशेष तौर पर रेड अलर्ट रखा गया था, जिसे बाद में हटा दिया गया। अमृतसर में रविवार की सुबह करीब 4:29 पर ब्लैकआउट की घोषणा भी की गई थी, लेकिन 1 घंटे बाद ही बिजली की आपूर्ति कर दी गई। लोगों को घरों के अंदर रहने और खिड़कियों से दूर रहने का निर्देश भी दिया गया था। वहीं पठानकोट में भी अब हालात सामान्य हैं। गुरदासपुर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बहरामपुर गांव के लोगों ने युद्ध विराम पर खुशी जताई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एयर स्पेस पर कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं देखी गई, लेकिन सतर्कता बढ़ती जा रही है। राजस्थान में सभी सीमावर्ती जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में सीमा पार से कोई एक्टिविटी नहीं देखी गई। कच्छ और रण क्षेत्र सहित तटीय इलाकों में स्थित नियंत्रण में रही, लेकिन निगरानी बढ़ा दी गई है। राज्य के द्वारका और कच्छ में शनिवार रात भी 7 बजे से ब्लैकआउट का आदेश दिया गया। हालांकि बाद में इसे हटा दिया गया। राज्य मुख्यालय, गृह मंत्रालय और जिला प्रशासन ने पूरे रण और तट हवाई क्षेत्र में एक समीक्षा बैठक की। आज राज्य के सीमावर्ती इलाकों में हालात सामान्य बने हुए हैं। इन सब के बावजूद भारत ने चौकसी बरतते हुए सभी सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी की है। देश की सीमाओं की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की ढील नहीं बरती जाएगी। वहीं रात को सीज फायर का पाकिस्तान की ओर से उल्लंघन करने पर भारत सरकार और सेना की तरफ से एक ही जवाब है कि अब अगर पाकिस्तान वापस से नापाक हरकत करता है तो ऐसा जवाब मिलेगा कि उसकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए बने रहें पत्रिका के साथ। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा।